हमारे साथ अभी देवेंद्र झझारिया जी, पीसीआई प्रेसिडेंट। सर, सबसे पहले पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो आने वाला है दिल्ली में, इतने बड़ा टूर्नामेंट इंडिया पीसीआई पहली बार होस्ट कर रहा है। हाउ बिग इज़ इट फॉर ओवरऑल स्पोर्टिंग सिनेरियो ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली पैरा स्पोर्ट्स? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, पैरा वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है, ये अपने आप में आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है कंट्री वाइज। 100+ कंट्रियों का आना, इतना बड़ा टूर्नामेंट, और सबसे बड़ी बात, इंडिया में पहली बार ये मोंडो ट्रैक पे होंगे। वार्म अप ट्रैक और मेन ट्रैक दोनों ही मोंडो ट्रैक हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि अब इस देश को, पहले हम जैसे लोग बाहर ट्रेनिंग पे जाते थे, अब इस देश के खिलाड़ियों को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, खेल मंत्री जी ने ये समर्पित किए ट्रैक, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बहुत से मायने हैं। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, और मोदी जी कहते हैं हमेशा, अब वो समय आ गया कि हम लीडरशिप करें। तो अब हम खिलाएंगे, और यहीं से दुनिया को मैसेज जाएगा कि दुनिया की सबसे बेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है। ये हमारा ये प्रयास है, हम इसमें लगे हुए हैं, और हम बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, हरियाणा से सबसे बड़ा कंटिंजेंट आने वाला इंडियन कंटिंजेंट में, बट ओवरऑल इंडियन कंटिंजेंट के बारे में क्या बोलेंगे कि कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा है, वैरायटी कितना है, और क्या उम्मीद है कंटिंजेंट से? देखिए, 73 कैंडिडेट हैं हमारे पार्टिसिपेट एथलीट, और मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा का हमेशा ही बड़ा दल रहता है, लेकिन उसके अलावा राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, हर जगह से हैं खिलाड़ी। और मैं बताना चाहता हूं कि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आज तक का भारत का सबसे बड़ा दल है। और शायद आप क्वेश्चन पूछोगे, उससे पहले मैं जवाब दे देता हूं कि हमने कोबे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 17 मेडल जीते थे एथलेटिक्स के अंदर, वर्ल्ड एथलेटिक्स में। ये मेडल टैली हमारी बेस्ट होगी, और अब की बार 20 पार, तो 20 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। और यही पैरालंपिक्स के बाद उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी बढ़ गई है। आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हो, या प्लेयर से कोई बात होती है आपकी? क्योंकि मुझे पता है आपकी तो बात होती रहती है उनसे। नहीं, बिल्कुल, खिलाड़ी हमारे हीरो हैं, रियल हीरो वही हैं। एक जो फिल्म होती है उसमें प्रोड्यूसर होता है, एक पेपर वाला होता है, एक कैमरामैन होता है, तो हमारी इतनी भूमिका है कि हम पेपरमैन है, कोई कैमरामैन है। रियल हीरो हमारे खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ियों पे बिल्कुल प्रेशर है, मैं मानता हूँ बाई कंट्री प्रेशर रहता है, बट कहीं ना कहीं जब उनका खिलाड़ी खुश भी हैं, मेरे से बात भी होती है, उन्होंने कहा है कि हम इतना बड़ा इवेंट हमारे होम ग्राउंड पे खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनमें जोश है। और बात प्रेशर की रही, उस प्रेशर को हम कम करेंगे, और वो मुझे आता है कि कैसे कम किया जाएगा। सर, अभी तक जो मार्केट सर्वे अगर बोलेंगे, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है दिल्ली वासी से कि कितना फैंस आ सकते हैं, स्पेक्टेटर्स आ सकते हैं टूर्नामेंट को देखने? देखिए, टूर्नामेंट को देखने बहुत से लोग आएंगे, और काफ़ी उत्साहित हैं इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप को देखने के लिए। और मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार इंडिया में एथलेटिक्स का माहौल चेंज होगा। सर, हाँ, फैंस का जैसे उसने कहा, उसी क्वेश्चन को मैं कॉर्पोरेट से लिंक करूँगी कि कॉर्पोरेट्स का कैसा सपोर्ट मिल रहा है सर? क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, फिनेंस का तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफकोर्स। देखिए, हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं, और हमारा जो मेन पार्टनर है, टाइटल स्पॉन्सर है, वो इंडियन ऑयल है, हुंडई है, उसके बाद और भी हमारे हीरो मोटर, अलग अलग है हमारे पास। और स्पॉन्सर की, हर टूर्नामेंट कराने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है, लेकिन अब माहौल बदल गया, इंडिया में स्पॉन्सरशिप आ रही है। कॉरपोरेट है, वो खेलों से जुड़ना चाहता है। जी सर, ये जो इवेंट है, अब आज हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, जेबीजी ग्रुप, वो भी तो एक नया पार्टनरशिप से आई है। ये पार्टनरशिप के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जय बालाजी जो ग्रुप है मुझे मैं किस्मत वाला हूँ, इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मेरा इनसे बहुत लगाव है, और जो इनके ओनर हैं वो मेरे गांव से हैं,
किसी को नहीं पता है इस बात का। अच्छा। सालासर के रहने वाले हैं, राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट। मैं भी चूरू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो मेरे लिए तो ये भाई हैं, और इन्होंने जो पैरा स्पोर्ट्स को हेल्प किए इन्होंने, और जो हेल्प कर रहे हैं, रियली में मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और भविष्य में भी हम एक साथ काम करते रहेंगे और मिलके हम अच्छा काम करेंगे इस देश के लिए, इस दुनिया में। सर आखिरी का कुछ सवाल है कि पेरिस पैरालंपिक्स की सक्सेस के बाद, पेरिस के सक्सेस के बाद उम्मीदें बहुत ही बढ़ चुका है, एंड परसेप्शन ओवरऑल कैसा चेंज हो रहा है पैरा स्पोर्ट्स से लेकर इंडिया में? जब मैंने तैयारी शुरू की थी 2004 से पहले, तो मैं ग्राउंड में जाता था तो कहते थे दिव्यांग का क्या काम है इस ग्राउंड में। आज कोई दिव्यांग जाता है तो लोग कहते हैं खेलिए, सुमित अंतिल बनिए, अवनी लेखरा बनिए, देवेंद्र झाझड़िया बनिए। तो ये जो 20 साल का बदलाव मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ी खुशी मुझे है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में जो इस टाइप के सुने, जो कि आप कैसे खेलोगे, क्या करोगे, मजाक उड़ाते थे, आज इतना बड़ा बदलाव है कि आज लोग कहते हैं जाइए आप चैम्पियन बनिए। ये बहुत बड़ा बदलाव है। सर आखिरी सवाल, आपने तो सुमित की बात की, और भी स्टार्स है, सचिन है, दीप्ति है, बहुत सारे स्टार्स है, बट ऐसा कोई सरप्राइज पैकेज इस बार मिलने वाला है इंडिया को, इंडियन कंटिंजेंट से? देखिए, जो 73 एथलीट हैं, हमारे सब के सब हमारी नज़र में हीरो हैं, और मैं सभी से उम्मीद रखता हूँ। मैं मेडल की नहीं कह के सभी को, मैं हमेशा मेरे एथलीट को यही बोलता हूँ, परफॉर्मेंस बेस्ट देना है। हम परफॉर्मेंस बेस्ट देंगे, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो मेडल जरूर जीतेंगे। हमारे सभी 73 के 73 खिलाड़ी वो स्टार हैं। देवेंद्र जी, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको फैंस को कुछ बोलना हो, स्पेशली दिल्ली वाले, दिल वाले हैं, आना चाहिए, वो उनको बस एक बोल दीजिए कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आ जाए। देखिए, दिल्ली के बारे में कहते हैं दिल्ली दिल वालों की और बड़े दिल वालों की है। मैं उनसे अपील भी करूंगा कि आप जो 27 सितंबर से शुरू होने वाली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और 5 अक्टूबर को ख़त्म होगी पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 100+ कंट्री आ रहे हैं। आप आइए, देखिए। जिसके आंखें नहीं है वो दौड़ रहा है, जिसके हाथ नहीं है वो थ्रो कर रहा है, जेवलिन थ्रो कर रहा है, और जिसके पैर नहीं है वो जंप करेगा। एक बार आइए, देखिए, दुनिया का एक अद्भुत नज़ारा होगा ये। थैंक थैंक यू सो मच सर।